दोस्तों, ये केस अब बहस के स्तर पे समाप्त हुआ है। माननीय चुनाव आयोग ने अपने निर्णय को अब आरक्षित किया है। ये निर्णय कुछ समय बाद आएगा। हमें अभी लिखित रूप से अपने सभी दलीलें हफ्ते भर के अंदर देने को कहा गया है, दोनों साइड्स को, दोनों पक्ष को। आज उनके ख़त्म करने, समाप्त करने का दिवस था। हमने फिर भी अंत में जो संक्षिप्त रूप से दलीलें रखी, उसको मैं आपके सामने भी संक्षिप्त रूप से रख देता हूं, पॉइंट फॉर्म में। निश्चित रूप से इसका निर्णय तो चुनाव आयोग के हाथ में, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जो हमारी दलीलें थी। नंबर 1, हमने कहा कि दूसरे पक्ष ने, यानी अजीत पवार की तरफ से ये बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि आप माननीय चुनाव आयोग संगठन का कसौटी जो होती है उसका इस्तेमाल न करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलील है उनकी तरफ से, जो बताती है, दिखाती है, दर्शाती है और प्रमाणित करती है कि संगठन के स्तर पे उनका बहुमत नहीं है। संगठन के स्तर पे उनके आंकड़े हो ही नहीं सकते। हमारा पूरी दलील, हमारा पूरा पक्ष संगठन के आधार पे था और है, और आज हमने कहा कि उनका ये दलील ये स्पष्ट और प्रमाणित कर देता है और एक प्रकार से उनके हार का द्योतक है। दूसरा, हमने उच्चतम न्यायालय के सुभाष देसाई नामक निर्णय, जो कि महाराष्ट्र का एक संविधान पीठ का निर्णय है, महाराष्ट्र से आया है, कई पैरास पढ़ के ये स्पष्ट कर दिया कि कानून की आज जो स्थिति है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिखित कानून की जो स्थिति है, वो भी उतनी ही स्पष्ट है कि जहां आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, निष्कासित करने का या डिस्क्वालीफाई करने का आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वहां पर विधायिका के बहुमत की बात करना बिल्कुल गलत होगा। विधायिका के बहुमत की कसौटी बिल्कुल गलत होगी, मिसलीडिंग होगी, अनुचित होगी। वहाँ पर निश्चित रूप से संगठन की बहुमत की कसौटी ही सबसे उपयुक्त होती है। ये उच्चतम न्यायालय ने कहा है, हमने वो पैरास पढ़े, ये हम नहीं कह रहे हैं। और इसलिए दूसरे पक्ष का जो दलील है, हमने कहा वो जानबूझकर चुनाव आयोग से कानूनी गलती करवाना चाहते हैं। तीसरा, हमने ये पक्ष भी रखा कि बड़े अजीबोगरीब एक दलील की गई है अजीत पवार ग्रुप द्वारा, और वो दलील ये है कि ये झगड़ा 2019 से चल रहा है। इस झगड़े की शुरुआत 2019 है। ये दलील पहली बार की गई है और ये मजाकिया इसलिए है क्योंकि ये हमारे प्रमाणित दलील के आधार पे की गई है। हमने कहा था कि आप अचानक 25 साल बाद कैसे जग गए, कैसे उठ गए 30 जून 2023 को, और अचानक कैसे पहुंच गए चुनाव आयोग में, ये कहने कि ये पार्टी का सही पार्टी अजीत पवार है, यहाँ के चुनाव गलत हैं, यहाँ सब कुछ गड़बड़ है संविधान में, ये आपने पहली बार, हमारे अनुसार दूसरे साइड ने पहली बार 30 जून को कहा। इसके जवाब में ये अजीबोगरीब दलील आई कि ये झगड़ा, इसकी शुरुआत 2019 से है। मैं अजीबोगरीब इसलिए कह रहा हूँ, जो हमने पक्ष रखा चुनाव आयोग में, कि अगर ये 2019 की शुरुआत है इस झगड़े की, तो ये अचंभा करने वाली बात नहीं है क्या कि 2019 के बाद जितने भी पद विधायिका में या संगठन में, जितने भी महत्वपूर्ण पद, और वो वहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री का पद भी, सभी पद इसी दौरान अजीत पवार जी को और बाकी विभिन्न लोग जो उनके साथ खड़े हो रहने की प्रयत्न कर रहे हैं, उनको इस दौरान ही मिला है, इन 4-3.5 वर्षों में ही मिला है। तो ये कितना बड़ा ढोंग है, कितनी बड़ी दुर्दशा है, कितनी बड़ी आडंबर है, हिपोक्रेसी है कि आप कहते हो एक तरफ की शुरुआत चल रही है झगड़े की 2019 से, और दूसरी तरफ
कई सारे अहम पद आपको मिल रहे हैं, आप उनको ग्रहण कर रहे हो, आप कोई भी विरोध नहीं कर रहे हो, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हो, जब तक आपको पद के बाद पद मिल रहा है। और ये उसका पूरा पीरियड, उसका पूरा समय काल यही है। तो इस प्रकार से हमने कई दलीलें की हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि कानून के आधार पर, हमारी दलील के आधार पर चुनाव आयोग एक निर्णय जैसा कि कानून में होना चाहिए वैसा लेगा, और हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में लगे।